बाबा जी और हुजूर जी की प्यार भरी सात संगत जी राधा स्वामी जी। पहला सवाल। एक युवा संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या सच में गुरु हमारे अंदर बस सकते हैं? ये सिर्फ बातें हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो वह तुम्हारे अंदर बस जाता है, चाहे वह शरीर से दूर हो। गुरु तो उस प्रेम का सागर है। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है वह उन्हें अपने भीतर महसूस करता है, हर पल हर सांस में। ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है। दूसरा सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मैं जब भी सिमरन करती हूँ मुझे रोना आ जाता है बिना किसी कारण के। ये ठीक है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी वह आंसू शरीर के नहीं आत्मा के हैं। जब आत्मा अपने मूल से जुड़ती है तो वह बिना कारण रोती है, क्योंकि वह अपने घर को पहचान लेती है। गंगू को भी रोना आया, पर वह रोना दुख का नहीं प्रेम का था। तुम्हारे आंसू भी प्रेम के हैं, उन्हें रोको मत, उन्हें बहने दो। वे तुम्हारी आत्मा को साफ कर रहे हैं। तीसरा सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या गुरु के बिना भी आत्मा को शांति मिल सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जैसे बिना सूरज के अंधेरा ही रहता है, वैसे बिना गुरु के आत्मा का अंधेरा बना रहता है। गुरु वह दिया है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। आत्मा को शांति तो मिलती है पर वह अस्थाई है, जैसे ठंडी हवा। पर गुरु की शांति वह स्थायी है, जैसे छाया। इसलिए गुरु को पकड़ो, क्योंकि वही असली शांति है। चौथा सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गुरु मुझसे दूर हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा गुरु दूर नहीं है, तुम्हारी अपनी सोच ने उन्हें दूर कर दिया है। जैसे बादलों के कारण सूरज दूर लगता है, पर सूरज तो वही है। बस बादल हटाओ, अपने अहंकार अपने संदेह और गुरु को अपने करीब पाओगे। गंगू को भी गुरु दूर लगते थे, पर जब वह पास आया तो गुरु उसके सामने थे, क्योंकि उसने बादल हटा दिए थे। पांचवां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी सेवा करते करते मुझे थकान हो जाती है, क्या ये सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी थकान शरीर की है, सेवा आत्मा के लिए है, और आत्मा कभी थकती नहीं। जब तुम सेवा में गुरु को याद करती हो थकान अपने आप दूर हो जाती है। जैसे प्यासे को पानी मिले, गंगू को भी थकान होती थी, पर गुरु का नाम लेकर वह तरोताजा हो जाता था, क्योंकि नाम ही वह ताकत है जो थकान को हराती है। छठा सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या मालिक हर किसी की प्रार्थना सुनता है, चाहे वह कितना भी बड़ा पापी हो? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक वह वैद्य है जो बीमार को ही दवा देता है, स्वस्थ को नहीं। गंगू सबसे बड़ा पापी था और उसकी प्रार्थना सबसे पहले सुनी गई, क्योंकि वह सच्ची थी। मालिक पाप नहीं देखता, वह पछतावा देखता है। जो सच्चे मन से पुकारता है उसे मालिक सुनता ही है। देर हो सकती है पर सुनता जरूर है। सातवां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मुझे सत्संग में बैठे बैठे नींद आ जाती है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी नींद वह चोर है जो गुरु के दर पर आकर भी तुम्हारा समय चुरा लेता है। जब सत्संग में नींद आए तो खड़े हो जाओ, या हल्का पानी पी लो, या गहरी सांस लो। गंगू को भी नींद आती थी, पर वह उठ जाता था, क्योंकि उसे पता था गुरु का समय सोने का नहीं जागने का है। इसलिए नींद को हराओ और सत्संग का पूरा लाभ उठाओ। आठवां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या हमें गुरु से डरना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा गुरु से डरना नहीं, प्रेम करना है। डर वहां होता है जहां न्याय हो, पर गुरु तो रहम है। गंगू को डर नहीं था, वह तो गुरु के पास रोने आया था, क्योंकि उसने प्रेम देखा था। जब तुम गुरु को प्रेम से देखोगे तो डर भाग जाएगा और उसकी जगह भरोसा आ जाएगा, क्योंकि गुरु प्रेम का सागर है। डर तो उसके सामने टिकता ही नहीं। नौवां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मेरा मन हमेशा भागता है, उसे कैसे रोकूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मन को रोको मत, उसे गुरु की ओर मोड़ो। जैसे नदी को रोकना मुश्किल है, पर उसे सागर की ओर मोड़ना आसान है। गंगू का मन भी भागता था, पर उसने उसे गुरु के नाम में मोड़ दिया और मन धीरे धीरे स्थिर हो गया। तुम भी मन भागे तो उसे गुरु के नाम से बांधो, एक दिन वह बिना भागे ना अपने आप स्थिर हो जाएगा। 10वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मुझे लगता है कि मेरे कर्म बहुत भारी हैं, मैं उन्हें नहीं उठा सकती। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी कर्म का बोझ तुम्हारा नहीं गुरु का है, अगर तुम गुरु को पकड़ लो। गंगू के कर्म डाके लूट बहुत भारी थे, पर गुरु ने उन्हें हल्का कर दिया, जैसे कोई माली भारी पत्थर हटा दे। तुम भी अपने कर्मों का बोझ गुरु पर छोड़ दो और सिमरन करो, गुरु अपने आप उन्हें हल्का कर देंगे। बस तुम भरोसा रखो, क्योंकि गुरु बोझ उठाने वाले हैं। 11वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या गुरु के दर्शन हर किसी को होते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा गुरु के दर्शन सबके लिए हैं, पर जो अपनी आंखें बंद करके भीतर देखता है उसे दर्शन होते हैं।
गंगू को दर्शन हुए। जब उसने शराब पीने की कोशिश की तो गुरु भीतर आ गए। बाहर नहीं, दर्शन। वह तुम्हारी आंखों की नहीं, तुम्हारी आत्मा की भूख है। जब तुम सच्चे मन से पुकारोगे, गुरु भीतर प्रकट होंगे, और वही सच्चे दर्शन है। 12वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मैं दूसरों को जज करती हूं, यह बुरी आदत है, कैसे छोड़ूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, जब तुम दूसरों को जज करती हो तो असल में तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करती हो, पर यह आदत आत्मा को कमजोर करती है। गंगू को भी लोग जज करते थे, पर उसने किसी को जज नहीं किया, वह बस सिमरन करता रहा। जब तुम सिमरन में रहोगी तो दूसरों को जज करने की आदत खत्म हो जाएगी, क्योंकि सिमरन दिल को नर्म करता है, और नर्म दिल जज नहीं, प्यार करता है। 13वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सेवा करने से गुरु खुश होते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गुरु तो पहले से ही खुश हैं, पर सेवा तुम्हारी आत्मा को खुश करती है, और जब तुम्हारी आत्मा खुश होती है तो गुरु की कृपा और बरसती है। गंगू ने सेवा तो नहीं की, पर उसने गुरु की आज्ञा मानी, और वही सेवा बन गई। असली सेवा गुरु के हुक्म में रहना है, चाहे वह लंगर हो, सफाई हो, या बस सिमरन। जो गुरु की इच्छा के अनुसार करे, वही सच्ची सेवा है। 14वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है और बाद में पछताता हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गुस्सा वह लावा है जो भीतर से फूटता है, पर उसे रोकना सीखो। जब गुस्सा आए तो गहरी सांस लो और गुरु का नाम लो। गंगू को भी गुस्सा आता था, पर जब वह गुरु के पास आया तो गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि गुरु के प्रेम में गुस्सा टिकता नहीं। तुम भी जब भी गुस्सा आए, गुरु को याद करो, गुस्सा पिघल जाएगा और तुम्हें पछतावा नहीं होगा। 15वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे अपनी जिंदगी में कोई मकसद नजर नहीं आता, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, जब गंगू को मकसद नहीं दिखा तो गुरु ने उसे मकसद दिया। अपनी आत्मा को पहचानना और उसे मालिक से मिलाना, यही सबसे बड़ा मकसद है। तुम भी गुरु से पूछो, मेरा मकसद क्या है, और सिमरन करो, जवाब अपने आप आ जाएगा, क्योंकि गुरु ही वह रोशनी है जो अंधेरे में मकसद दिखाती है। इसलिए गुरु को अपना मकसद बनाओ, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। 16वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मालिक हमसे नाराज होता है जब हम गलती करते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक नाराज नहीं होता, वह तो इंतजार करता है कि तुम वापस आओ। गंगू ने कितनी गलतियां की, पर जब वह गुरु के पास आया तो गुरु ने गले लगा लिया। मालिक की नाराजी वह प्यार का दूसरा रूप है, जैसे मां रूठती है पर प्यार करती है। तुम बस वापस आओ और देखो कैसे मालिक की नाराजी प्रेम में बदल जाती है, क्योंकि मालिक प्रेम का सागर है, गुस्सा नहीं। 17वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे गुरु की फोटो के सामने रोना आता है, ये ठीक है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, जब तुम किसी से प्रेम करती हो तो उसे देखकर भावुक होना स्वाभाविक है। गंगू गुरु की फोटो नहीं, पर गुरु को सोचकर रोता था, क्योंकि उसे प्रेम था। तुम्हारे आंसू उस प्रेम की पहचान है जो गुरु के प्रति है। उन आंसुओं को मत रोको, उन्हें बहने दो। वे तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम के आंसू आत्मा को हल्का करते हैं और गुरु की कृपा को बुलाते हैं। 18वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या गुरु का नाम लेने से मन शांत होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गुरु का नाम वह शीतल जल है जो मन की आग को बुझाता है। गंगू का मन बहुत बेचैन था, पर जब उसने नाम लिया तो उसका मन शांत हो गया, क्योंकि नाम में वह ताकत है जो मन की सारी व्यस्तताओं को समाप्त करती है। तुम भी जब मन बेचैन हो तो नाम लो, मन शांत हो जाएगा, क्योंकि नाम ही मन का सच्चा सुख है और मन नाम में ही अपनी शांति पाता है। 19वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ समझ नहीं आता, कहां जाना है, क्या करना है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब अकेले चलते हो तो रास्ता अंधेरा लगता है, पर जब गुरु का हाथ थाम लेते हो तो हर मोड़ साफ दिखता है। गंगू को भी कुछ समझ नहीं आता था, पर गुरु ने हाथ पकड़ा और रास्ता दिख गया। तुम भी गुरु का हाथ थामो, बाकी सब अपने आप साफ हो जाएगा, क्योंकि गुरु वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। बस उनका सहारा लो और देखो कैसे सब साफ हो जाता है। 20वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मैं सिमरन तो करती हूं,
पर कोई अनुभव नहीं होता। क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, अनुभव वो मेहमान है जो बिना बुलाए आता है, कभी जल्दी कभी देर से। गंगू को महीनों कोई अनुभव नहीं हुआ, पर एक दिन शराब पीते वक्त गुरु दिखे। अनुभव हमारी मांग पर नहीं, मालिक की मर्जी पर होते हैं। तुम सिमरन करती रहो बिना किसी उम्मीद के। जब समय आएगा मालिक खुद तुम्हें अनुभव देंगे, क्योंकि जो लगातार सिमरन करता है उसका अनुभव उसे ढूंढ लेता है। 21वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या गुरु के बिना मुक्ति पाई जा सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मुक्ति वह द्वार है जिसकी चाबी गुरु के पास है। गंगू बिना गुरु के डाकू था, पर गुरु की कृपा से उसे मुक्ति मिली। इसलिए बिना गुरु के मुक्ति अंधेरे में चाबी ढूंढने जैसा है, संभव नहीं। गुरु ही वह चाबी है जो आत्मा के द्वार को खोलती है। इसलिए गुरु को पकड़ो, क्योंकि मुक्ति गुरु के बिना एक सपना है और गुरु उस सपने को सच कर देता है। 22वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मैं हर बात को दिल से लगा लेती हूं और बहुत दुखी हो जाती हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, दिल वह नाजुक फूल है, सबको उसमें चुभने मत दो। गंगू को भी बहुत बातें चुभती थीं, पर उसने गुरु को पकड़ लिया और फिर उसे किसी की बात चुभी नहीं, क्योंकि गुरु की याद वह कवच है जो बाहरी बातों को दिल तक पहुंचने से रोकता है। तुम भी जब कोई बात दुखी करे तो गुरु का नाम लो और देखो, वह बात तुम्हारे दिल में नहीं, गुरु के पास चली जाएगी और तुम हल्की हो जाओगी। 23वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सेवा से कर्म नष्ट होते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सेवा वह आग है जो कर्मों को नहीं, उनके प्रभाव को जलाती है और आत्मा को हल्का करती है। गंगू ने सेवा तो नहीं की, पर गुरु की आज्ञा मानना सबसे बड़ी सेवा थी और उसके कर्म नष्ट हो गए। सच्ची सेवा वह है जो बिना किसी उम्मीद के की जाए और गुरु को ध्यान में रखा जाए। तब सेवा कर्मों का बोझ हल्का करती है और आत्मा को शुद्ध करती है। इसलिए सेवा करो, पर गुरु को याद करो, तभी सेवा कर्मों को मिटाती है। 24वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे लगता है कि मैं गुरु के काबिल नहीं हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जो अपने को काबिल नहीं समझता वही तो सबसे काबिल है, क्योंकि विनम्रता कृपा को बुलाती है। गंगू ने कहा, मैं काबिल नहीं, और गुरु ने उसे गले लगा लिया जो कहता है मैं हूं। वह अहंकार में है जो कहता है मैं नहीं। वह विनम्र है और विनम्र पर ही कृपा होती है। तुम भी यही कहो, मैं काबिल नहीं हूं, मुझे बनाओ, और देखो गुरु तुम्हें बना देंगे। 25वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे अकेलेपन का डर लगता है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, जब गंगू जंगल में अकेला रहता था तो वह अकेला नहीं था, गुरु उसके साथ थे, इसलिए उसे डर नहीं लगा। तुम भी गुरु को अपने अंदर बुलाओ, वे तुम्हारे सच्चे साथी बनेंगे और फिर अकेलापन साथ में बदल जाएगा। गुरु से बड़ा कोई साथी नहीं जो कभी नहीं छोड़ता, इसलिए गुरु को पकड़ो और अकेलेपन का डर भाग जाएगा। 26वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सिमरन करते समय आंखें बंद करना जरूरी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आंखें बंद करना बाहरी दुनिया से संबंध तोड़ने के लिए है, पर जब आंखें खुली हों और गुरु याद हो तो भी सिमरन होता है। गंगू ने कभी आंखें बंद की, कभी खुली, पर सिमरन बंद नहीं किया। असली सिमरन की आंखों का नहीं, दिल का होता है, इसलिए चाहे आंखें बंद हो या खुली, बस दिल गुरु में लगा हो तो सिमरन हो रहा है, और वही सच्चा सिमरन है। 27वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ पाती, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, पुरानी आदतें पुरानी जड़ों की तरह हैं, उन्हें हटाने में समय लगता है, पर गुरु की कृपा से वो हट जाती हैं। गंगू को शराब छोड़ने में समय लगा, पर गुरु की कृपा से वह छूट गई। तुम भी जब पुरानी आदत वापस आए, गुरु का नाम लो और धीरे धीरे वह आदत कम होती जाएगी, क्योंकि नाम की ताकत सबसे बड़ी है और वह तुम्हें ताकत देगी उस आदत को छोड़ने की। 28वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या गुरु की कृपा हर किसी पर समान होती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सूरज की रोशनी तरह सब पर समान पड़ती है, पर जो छाया में रहता है उसे रोशनी नहीं मिलती। गुरु की कृपा सब पर समान है, पर जो अपने अहंकार, अपनी जिद और अपनी गलत आदतों में छिपा रहता है उसे कृपा नहीं मिलती। जो अपना छाता हटा लेता है, जहां से धूप मिलती है, कृपा मांगने से नहीं, कृपा पाने के योग्य बनने से मिलती है, और वह योग्यता सिमरन और सेवा से आती है।
29वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मैं अपने मन को काबू नहीं कर पाता, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मन को काबू करना उस बाघ को सधाने जैसा है, पर गुरु का नाम वह मदद है जो उसे सधा देती है। गंगू ने अपने मन को काबू नहीं किया, उसने मन को गुरु के हवाले कर दिया और मन सध गया। तुम भी मन को काबू करने की बजाय मन को गुरु के नाम में लगा दो और मन अपने आप काबू हो जाएगा। क्योंकि जब मन को कोई मजबूत आधार मिल जाता है तो वह भटकना बंद कर देता है। 30वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मुझे सत्संग में बैठकर बहुत अच्छा लगता है, पर बाहर आकर फिर वैसी ही हो जाती हूँ। क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी जैसे तुम बगीचे में जाकर फूलों को देखती हो, तुम्हें अच्छा लगता है, पर बाहर आकर फिर वैसी ही हो जाती हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि तुमने बगीचे को अपने अंदर नहीं उतारा। सत्संग वह बगीचा है, तुम उसमें बैठो, पर उसके फूल, सिमरन, सेवा, प्रेम उन्हें अपने अंदर बैठाओ निष्का, तो बाहर भी वैसी ही रहोगी। गंगू ने सत्संग की बातें का अपने अंदर उतार ली और वह बाहर भी वैसा ही रहा। इसलिए सत्संग को सिर्फ सुनो मत, उसे जियो और बाहर भी वैसी ही रहोगी। 31वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या गुरु हमें हमेशा याद रखते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जैसे माँ बच्चे को हर पल याद रखती है, चाहे वह दूर हो, वैसे ही गुरु हर पल हमें याद रखते हैं। गंगू जब जेल में था तो गुरु उसे याद रखते थे, इसलिए उसे शांति थी। तुम भी जान लो, तुम चाहे कहीं भी हो, गुरु तुम्हें याद रखते हैं, चाहे तुम उन्हें भूल भी जाओ, पर वे तुम्हें नहीं भूलते, क्योंकि गुरु वह पिता है जो अपने सबको याद रखता है, चाहे वे उसे भूल जाएं। 32वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मुझे लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी जब गंगू गुरु के पास आया बुआई तो वह कमजोर था, पर गुरु ने उसे ताकत दी और वह मजबूत हो गया। तुम भी अपनी कमजोरी गुरु को दे दो और उनसे ताकत मांगो। गुरु की ताकत वह बांध है जो टूटने नहीं देती। तुम जब गुरु का नाम लेती हो तो वह ताकत तुम्हारे अंदर आ जाती है और कमजोरी मजबूती में बदल जाती है। इसलिए गुरु का नाम लो और मजबूत हो जाओ। 33वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या मालिक हमारी हर बात सुनता है, चाहे हम चुप रहें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक को शब्दों की जरूरत नहीं, वह तो तुम्हारे मन की बात सुनता है। गंगू ने बिना बोले गुरु के सामने सिर झुकाया और गुरु ने उसके दिल की पीड़ा सुन ली। मालिक शब्दों का नहीं, भावनाओं का भाषा जानता है। तुम चाहे कितना भी चुप रहो, अगर दिल से पुकारोगे मालिक सुन लेगा, क्योंकि वह तो दिल की धड़कन भी सुनता है और उसे कोई शब्द नहीं चाहिए, सिर्फ सच्ची भावना चाहिए। 34वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मुझे भजन सिमरन में आनंद क्यों नहीं आता? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा भजन से दाना तोने गई काइजे बापा बेटा, भजन सिमरन में आनंद वह मीठा फल है जो तब मिलता है जब तुम उसे पूरे दिल से करो। गंगू को पहले आनंद नहीं आता था, पर धीरे धीरे जब उसने लगन से किया तो आनंद आने लगा। आनंद बाहर से नहीं, भीतर से आता है और वह भीतर सिमरन से खुलता है। तुम सिमरन करते रहो बिना किसी उम्मीद के, एक दिन आनंद अपने आप आ जाएगा और फिर तुम बिना सिमरन के रह नहीं पाओगे। 35वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मैं दूसरों की मदद करती हूं, पर वही लोग मुझे गलत समझते हैं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी जब तुम मदद करो तो मदद को गिनती मत समझो और किसी से उम्मीद मत रखो। गंगू ने किसी से उम्मीद नहीं रखी, वह बस गुरु की सेवा में रहा। जब हम उम्मीद बांधते हैं और वह टूटती है तो दुख होता है। तुम अपना काम करो, अच्छे कर्म करो, पर उनका फल गुरु पर छोड़ दो, बाकी सब गुरु संभाल लेंगे, क्योंकि जो गुरु की नज़र में सही है उसे दुनिया गलत समझे तो कोई बात नहीं, तुम चुपचाप अपना काम करते रहो। 36वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या सिमरन से हमारे पिछले कर्म नष्ट हो जाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सिमरन वह आग है जो कर्मों को तो नहीं पर उनके प्रभाव को जलाती है। जैसे अंधेरे में दिया जलाने से अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही सिमरन से कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। गंगू के पिछले कर्म डाके, लूट बहुत भारी थे, पर सिमरन ने उन्हें हल्का कर दिया और अंत में गुरु ने उन्हें पूरी तरह मिटा दिया। इसलिए सिमरन करो और अपने कर्मों को गुरु के हवाले कर दो, वह संभाल लेंगे।
37वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मुझे गुरु में श्रद्धा तो है पर प्रेम नहीं, कैसे बढ़ाऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी श्रद्धा सम्मान है और प्रेम अपनापन। जैसे एक बच्चा पहले पिता से डरता है पर धीरे धीरे उससे प्रेम करने लगता है। गंगू भी पहले गुरु से डरा पर जब उसने उनकी मीठी बातें सुनी तो प्रेम हो गया। तुम भी गुरु की कहानियां सुनो, उनके सत्संग में बैठो और धीरे धीरे प्रेम अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि प्रेम जबरदस्ती नहीं, अनुभव से आता है और अनुभव सत्संग में होता है। 38वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या गुरु के दर्शन हर बार हो सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब तुम गुरु को भीतर बसा लेते हो तो दर्शन हर पल हो सकते हैं। गंगू को हर बार जब शराब पीने की कोशिश की तो दर्शन हुए। यानी जब तुम सच्चे मन से गुरु को पुकारोगे तो दर्शन हर बार होंगे। दर्शन कोई बाहरी घटना नहीं, यह तो भीतरी अनुभव है जो हर बार हो सकता है। बस तुम अपना ध्यान गुरु की तरफ करो और दर्शन अपने आप होते रहेंगे, क्योंकि गुरु सदा तुम्हारे साथ हैं। बस तुम उन्हें पहचानो। 39वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मुझे अपनी जिंदगी में बहुत दुख मिले हैं, क्या इसका कोई मतलब है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा दुख वह आग है जो कच्चे बर्तन को पकाती है एंड पकने के बाद वह बर्तन मजबूत होता है। गंगू के दुख उसे गुरु तक ले आए। अगर दुख ना होते मौत तो वह वैसा ही डाकू रहता। इसलिए दुख को श्राप मत समझ, यह तो गुरु की देन है जो तुम्हें सीधे उनके दरवाजे पर लाती है। दुख के बाद ही तो सुख का मोल समझ आता है। इसलिए दुख में भी गुरु को याद करो, क्योंकि दुख गुरु की याद दिलाता है। 40वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मुझे अपने बारे में बहुत बुरा लगता है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी जब तुम अपने बारे में बुरा सोचती हो तो यह तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हें कमजोर कर रहा है। गंगू ने भी खुद को बुरा समझा, पर गुरु ने उसे बता दिया कि तुम्हारे अंदर एक आत्मा है जो शुद्ध और पवित्र है। तुम भी अपनी आत्मा को देखो और अपने शरीर या मन को नहीं। आत्मा तो शुद्ध है, बस उसे पहचानो और गुरु से कहो, मुझे मेरी असली पहचान दिखाओ। वे जरूर दिखाएंगे। 41वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या गुरु के बिना आत्मज्ञान मिल सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा आत्मज्ञान वह रत्न है जो गुरु की कृपा से मिलता है। अकेले वह रत्न नहीं मिलता। जैसे अंधेरे में रत्न नहीं मिलता बिना दिए के, वैसे ही बिना गुरु के बाद आत्मज्ञान नहीं मिलता। गंगू को आत्मज्ञान गुरु से मिला ये, और वह डाकू से संत बना। तुम भी गुरु को पकड़ो, ऐन आत्मज्ञान अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि गुरु ही आत्मज्ञान का दिया है। 42वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ और बाद में पछताती हूँ, क्या करूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी जबान वह तलवार है जो कट भी सकती है और खिला भी सकती है। गंगू की जबान पर सिर्फ गुरु का नाम आता था। जब वह संत बना, तुम भी कोशिश करो, कम बोलो, और जब बोलो तो सोचकर बोलो ना, और हर बात में गुरु का नाम मिलाकर बोलो तो बोलना भजन बन जाता है और पछतावा ये नहीं होता, क्योंकि जो गुरु के नाम से बोलता है बॉडी को, उसे बोलने का पछतावा को नहीं होता, क्योंकि वह बातें गुरु की होती हैं। 43वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या हमें गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जैसे कोई डूबता हुआ नाव को नहीं भूलता, वैसे ही कोई गुरु को नहीं भूलता। अगर उसे पार जाना है, गंगू ने जब तक गुरु को नहीं भूला वह संत बना, और जब तक गुरु को याद रखा सुखी रहा। गुरु को भूलना अपनी आत्मा को भूलना है। इसलिए गुरु को हर पल याद रखो, क्योंकि वही तुम्हारा सहारा है, और इस भवसागर में पार जाने का किया एक ही सहारा है, गुरु। 44वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मुझे अपने मन पर भरोसा नहीं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मन पर भरोसा ना हो तो गुरु पर भरोसा कर लो, एंड गुरु तुम्हारे मन को संभाल लेंगे। गंगू को अपने मन पर भरोसा नहीं था, पर गुरु पर भरोसा था, और गुरु ने उसका मन संभाल लिया। तुम भी अपने मन की चिंता मत करो, बस गुरु के बताए रास्ते पर चलो और तुम्हारा मन अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि गुरु मन का मालिक है और वही उसे सही रास्ता दिखाता है। 45वां सवाल।
एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे लगता है कि मैं गुरु की कृपा के योग्य नहीं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, जो अपने को योग्य नहीं समझता वही तो सबसे योग्य होता है, क्योंकि विनम्रता कृपा को बुलाती है। गंगू ने कहा, मैं योग्य नहीं, और गुरु ने उसे कृपा से भर दिया। तुम भी यही कहो रहे, मैं योग्य नहीं, मुझे योग्य बनाओ। और देखो कुछ है, गुरु तुम्हें योग्य बना देंगे, क्योंकि कृपा योग्यता नहीं देखती, वह तो पुकार देखती है, और सच्ची पुकार कृपा को बुलाती है। 46वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या गुरु का नाम सबसे बड़ा है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गुरु का नाम वह सबसे बड़ा रत्न है जो इस दुनिया में मिल सकता है। गंगू ने गुरु का नाम पाया और वह डाकू से संत बना। नाम वह है जो सारी दुनिया की दौलत से बड़ा है, क्योंकि दौलत देह के साथ चली जाती है, पर नाम आत्मा के साथ जाता है और उसे परम धाम तक ले जाता है। इसलिए गुरु का नाम सबसे बड़ा है, और जिसे नाम मिल जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। 47वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे सत्संग में बैठकर डर क्यों लगता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, डर वह चोर है जो तब आता है जब तुम गुरु से दूर हो, पर सत्संग में गुरु के करीब हो तो डर भाग जाता है। गंगू को सत्संग में बैठकर डर नहीं लगा, क्योंकि उसे गुरु के करीब होने का एहसास था। जब तुम सत्संग में बैठो तो गुरु की तरफ देखो और डर भाग जाएगा, क्योंकि गुरु की उपस्थिति बहुत ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और डर उसके सामने टिकता नहीं। 48वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या हमें गुरु से कुछ छिपाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गुरु से कुछ छिपाना अपने आप से छिपाना है, क्योंकि गुरु तुम्हारा आईना है जो सब दिखाता है। गंगू ने गुरु से कुछ नहीं छिपाया, उसने सब कह दिया, मैं डाकू हूं, शराबी हूं, और गुरु ने उसे अपना लिया। जो छिपाता है भी वह अपना बोझ बढ़ाता है, और जो सच कह देता है उसका बोझ गुरु उठा लेता है। इसलिए सच बोलो और हल्के हो जाओ, क्योंकि सच्चाई ही तो गुरु का रास्ता है। 49वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना मालिक तक नहीं पहुंचती है, क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, प्रार्थना वह पक्षी है जो तुम्हारे दिल से उड़ता है और मालिक तक पहुंचता है, पर जब तुम्हारे दिल में संदेह हो तो पक्षी के पंख कट जाते हैं। गंगू ने बिना संदेह के प्रार्थना की और वह सुनी गई। तुम भी बिना किसी संदेह के प्रार्थना करो और भरोसा रखो कि प्रार्थना मालिक तक पहुंच गई, क्योंकि संदेह प्रार्थना की राह का पत्थर है और भरोसा वह पुल है जो प्रार्थना को मालिक तक पहुंचाता है। 50वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे अपने कर्मों की चिंता रहती है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, कर्मों की चिंता करने से कर्म नहीं बदलते, कर्म बदलते हैं। कर्म सिमरन से गंगू ने चिंता नहीं की, कच्ची उसने सिमरन किया और उसके कर्म बदल गए। तुम भी अपने कर्मों की चिंता मत करो, बस गुरु का नाम लो और गुरु पर भरोसा रखो, क्योंकि जो गुरु की शरण में है उसके कर्म गुरु संभाल लेते हैं, और जो कर्म गुरु संभाल ले उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। 51वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या गुरु को माँ बाप से भी बढ़कर मानना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, माँ बाप शरीर को जन्म देते हैं, पर गुरु आत्मा को। शरीर तो नश्वर है पर आत्मा अमर है, और आत्मा का जन्म गुरु से होता है। गंगू को माँ बाप से बढ़कर गुरु मिले, क्योंकि गुरु ने उसे नया जन्म दिया। इसीलिए गुरु को माँ बाप से भी बढ़कर मानना सही है, क्योंकि गुरु आत्मा को पहचान देता है और आत्मा सबसे बड़ी है। 52वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मैं सिमरन करते करते ऊब जाती हूँ, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, ऊब वह मन की चाल है। जब मन को अंदर बिठाना हो तो वह ऊब पैदा करता है। गंगू को भी ऊब होती थी, पर उसने सोचा यह तो मेरी आत्मा का खाना है, और ऊब भाग गई। तुम भी जब ऊब आए तो सोचो, क्या आत्मा का खाना उबाऊ हो सकता है? जरा सोचो, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी सबसे कीमती चीज है, और जब तुम उसे खाना दे रहे हो तो वह ऊब कैसी? बस सिमरन करो और ऊब भाग जाएगी। 53वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या गुरु की कृपा हर किसी के लिए है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जैसे बारिश सब पर बरसती है, पर जो छाता लगाए रखता है उनसे भीगने नहीं देती, वैसे ही गुरु की कृपा सब पर बरसती है, पर जो अपना अहंकार, अपनी जिद और अपनी गलत आदतों का छाता नहीं हटाता जेगा, उसे कृपा नहीं मिलती है। जो अपना छाता हटा लेता है उसे कृपा मिलती है। इसलिए अपना छाता हटाओ, अपने अहंकार को हटाओ, और कृपा अपने आप बरसेगी, क्योंकि कृपा सबके लिए है, बस उसे पाने का हक हमें खुद बनाना है।
54वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मुझे सत्संग में आने की इच्छा तो है पर आता नहीं, क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा इच्छा होना एक बात है और करना तो दूसरी। जब इच्छा सच्ची हो तो समय अपने आप मिल जाता है। गंगू को भी इच्छा थी और वह गुरु के पास भागा भागा आया। तुम भी इच्छा को कर्म में बदलो और देखो न समय अपने आप निकल आएगा, क्योंकि जब इच्छा सच्ची हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं और रुकावटें पिघल जाती हैं। इसलिए इच्छा को हकीकत बनाओ और गुरु के पास आओ। 55वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे गुरु मिले, पर कभी कभी मैं इसे भूल जाती हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी जब तुम भूल जाओ तो अपने अंदर देखो और अपनी उस स्थिति को याद करो जब गुरु नहीं थे। गंगू जब गुरु को भूलता था तो वह जेल में भी गुरु को याद कर लेता था, क्योंकि गुरु उसके दिल में बस गए थे। तुम भी जब भूल जाओ तो एक बार गहरी सांस लो और गुरु का नाम लो और देखो भूल कैसे याद में बदल जाती है, क्योंकि जो एक बार गुरु को दिल में बसा लेता है वह उन्हें कभी नहीं भूल सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। 56वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या मालिक हमसे कभी उदास होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक वह खुशी का सागर है, उसमें उदासी कैसे आ सकती है? पर जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो उसे हम पर दया आती है। गंगू जब डाके डालता था सीढ़ी तो मालिक उदास नहीं, दया आती थी, क्योंकि वह जानता था बीसम कि एक दिन वह डाकू मेरे पास आएगा। और जब गंगू आया कुर्सी तो मालिक की दया कृपा बन गई। इसलिए मालिक उदास नहीं होता, वह तो दया करता है, एंड वह दया जी यही तो कृपा है। 57वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मुझे अपने मन की बातें गुरु को कैसे कहें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी गुरु को शब्दों की जरूरत नहीं, वह तो तुम्हारे दिल की बातें पढ़ लेते हैं। गंगू ने बिना कुछ बोले गुरु के सामने सिर झुकाया और गुरु ने उसके दिल की पीड़ा सुन ली। तुम भी अपने मन की बातें बिना शब्दों के गुरु तक पहुंचा सकती हो। बस अपना दिल खोलो और गुरु को अपने अंदर बुलाओ और वे तुम्हारी हर बात सुन लेंगे, क्योंकि गुरु तुम्हारे दिल में रहते हैं और दिल की बातें तो उन्हें पहले से ही पता है। 58वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या हमें गुरु से फोटो मांगनी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा फोटो वह सहारा है, पर असली गुरु फोटो में नहीं तुम्हारे दिल में रहते हैं। गंगू ने कोई फोटो नहीं मांगी, वह गुरु को दिल में बसा लिया और गुरु उसके साथ थे। फोटो तुम्हें गुरु की याद दिलाती है, पर असली मिलन सिमरन में है। इसलिए फोटो लो पर उसे सहारा समझो जो असली गुरु को अपने दिल में बसाओ, क्योंकि दिल का गुरु सबसे बड़ा है और वही तुम्हें सच्ची राह दिखाता है। 59वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मुझे लगता है कि मैं बहुत कम सिमरन करता हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा कम करो पर नियम से करो। गंगू ने भी पहले कम सिमरन किया पर नियम से किया और धीरे धीरे वह बढ़ता गया। जितना कर सको उतना करो, लेकिन करो रोज, और जितना करो उसे पूरे दिल से करो, क्योंकि थोड़ा सिमरन पूरे दिल से बहुत सिमरन से भी बड़ा होता है। जो आधे दिल से किया जाता है वह बेकार है, और जो पूरे दिल से किया जाता है रॉन्ग काम वह थोड़ा होकर भी बहुत काम करता है। तो इसीलिए कॉल थोड़ा सिमरन करो ने पर पूरे दिल से करो। 60वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी इस सत्संग का आखिरी संदेश क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी आखिरी संदेश गुरु को पकड़ो, उनके नाम को दिल में बसाओ और उनके हुक्म में रहो। गंगू को देखो, वह डाकू था पर गुरु ने उसे राजा बना दिया। तुम भी उस राह पर चलो, सिमरन करो, सेवा करो, सत्संग में आओ और गुरु के प्रेम को अपने जीवन में उतारो। बाकी सब गुरु खुद संभाल लेंगे। यही सबसे बड़ा सत्य है और यही आखिरी संदेश भी। राधा स्वामी जी।